आज आपके सामने है क्लास 9 इंग्लिश पोयम अ वर्क ऑफ आर्टिफिस। पोयम की राइटर है मार्च पायरेसी। पोयम बोनसाई ट्री के बारे में है। यहाँ पर इस पोयम में बोनसाई ट्री रिप्रेजेंट करता है समाज की उन महिलाओं को जिन्हें समाज में रहते हुए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समाज के बनाए हुए कुछ नियम और कानूनों की वजह से उन्हें दब कर रहना पड़ता है और बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो शुरू करते हैं अब इस पोयम को। तो सबसे पहले जान लीजिए बोनसाई ट्री होता क्या है। बोनसाई ट्री एक बोना पेड़ है जिसे मजबूरन एक गमले में उगाया जाता है। जबरदस्ती उसका आकार बदला जाता है, उसको छोटा रखा जाता है जिससे कि वो सुंदर और आकर्षित दिख सके। ऐसी कला जापान में देखने को मिलती है। अगर इस पेड़ को किसी खाली ज़मीन पर लगाया जाए, किसी मैदान में लगाया जाए तो इसकी ऊंचाई करीबन 80 फीट तक हो सकती है, लेकिन गमले में लगाने के बाद इसकी ऊंचाई सिर्फ 9 इंच ही रह जाती है। तो चलिए जानते हैं बोनसाई ट्री के बारे में और साथ साथ इसे हम ये भी जानेंगे कि कैसे बोनसाई ट्री समाज की उन महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पोयम। द बोनसाई ट्री इन द अट्रैक्टिव पोर्ट कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग। यहाँ पर पोइटेस कहती है कि ये बोनसाई ट्री जो कि एक सुंदर से गमले के अंदर है, ये करीबन 80 फीट तक लंबा हो सकता था, 80 फीट तक बढ़ सकता था अगर इसको किसी पहाड़ के किनारे पर लगाया गया होता। और ये तब तक बढ़ता जब तक कि कोई बिजली गिरकर इसको 2 हिस्सों में ना तोड़ दे। क्या होता है कि पहाड़ों पर जब ये पेड़ होते हैं तो बिजली के गिरने की वजह से पेड़ के 2 हिस्से हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे ही कहा गया है कि अगर ये बोनसाई ट्री जो गमले के अंदर लगाया जाता है लोगों द्वारा, अगर इसे किसी पहाड़ के किनारे किसी खाली मैदान में लगाया जाता तो ये करीबन 80 फीट तक बढ़ सकता था और तब तक बढ़ता रहता जब तक कि इस पर कोई बिजली ना गिर सके, गिरकर इसको 2 हिस्सों में ना तोड़ दे। अब देखिए महिला को कैसे रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बताया क्या है, बोनसाई ट्री महिला बोनसाई ट्री महिला को रिप्रेजेंट करती है और अट्रैक्टिव पोर्ट घर की 4 दीवारी को, कि घर की 4 दीवारियों में जिस महिला को रखा जाता है अगर इसे बाहर ना निकाला जाए, बाहर निकल कर इसको मौका ना दिया जाए तो ये घर के अंदर ही रह जाएगी। और अगर इसको बाहर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हमने पढ़ा था कि बोनसाई ट्री को अगर पहाड़ के किनारे किसी लगाया जाए तो 80 फीट तक बढ़ सकता है, तो उसी तरीके से महिला जो 4 दीवारी के अंदर है इसे भी बाहर निकलकर एक मौका दिया जाए तो वो भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकती है, तब तक जब तक कि उसके सामने कोई बड़ी रुकावट ना आ जाए। बट अ गार्डनर, नेक्स्ट पैराग्राफ, बट अ गार्डनर केयरफुली प्रिंट इट। यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक माली, गार्डनर होता है एक माली जो पेड़ों की पौधों की देखभाल करता है। तो एक गार्डनर इस बोनसाई ट्री की ध्यान से कटाई छटाई करता है। तो कटाई छटाई करता है मतलब उसकी टहनियों की पत्तियों को काटता है जिससे कि वो ज़्यादा बड़े आकार में ना फैल सके। उसी तरीके से एक पुरुष, इस समाज में जो पुरुष है वो महिलाओं को उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकता है, उसे बहुत सी ऐसी बातें कहता है जिससे कि वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाती। इट इज 9 इंच हाई। यहाँ पे बोनसाई ट्री के बारे में बताया है कि वो सिर्फ 9 इंच का ही रह गया है, जो करीबन 80 फीट का बढ़ सकता था अब वो सिर्फ 9 इंच का रह गया है। तो उसी तरीके से अगर महिला को रिप्रेजेंट करते हुए देखें तो महिला को अगर मौका मिलता तो शायद वो कोई ऑफिसर बन सकती थी, कोई पायलट बन सकती है, कोई टीचर बन सकता है, कोई प्रेसिडेंट या ऐसे कुछ ना कुछ बन सकती है। लेकिन अगर उनको मौका ना मिले तो वो सिर्फ एक बोनसाई ट्री की तरह जो कि 9 इंच का रह गया है उसकी तरह ये सिर्फ घरेलू एक साधारण महिला बनकर रह जाती है। नेक्स्ट, एवरी डे एज ही रिटल बैक द ब्रांचेस द गार्डनर क्रून्स। हर रोज एक माली जब इस बोनसाई ट्री की टहनियों की कटाई करता है, यानी इसकी टहनियों को काट कर छोटा करता है, तब वो गुनगुनाते हुए बोलता है, इट्स योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी, डोमेस्टिक एंड वीक, domestic and weak, how lucky the tree to have a pot to grow in। मतलब कहने का मतलब है कि जब माली उस पेड़ की ब्रांचेस की कटाई करता है तो कटाई करते वक्त क्रून्स मतलब होता है एक गाना गुनगुनाना, गुनगुनाते हुए कहता है, इट्स योर नेचर, ये तो तुम्हारा गुण है, ये तुम्हारी खूबी है कि तुम्हें एक छोटा रहना है, आरामदायक रहना है, घरेलू रहना है, कमज़ोर रहना है, और तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक छोटे से पेड़ हो जिसे के लिए रहने के लिए एक सुंदर सा एक गमला है।
और तुम उस गमले में ग्रो हो रहे हो। इसी तरीके से अगर महिला को की तरफ देखें तो महिला को भी ऐसे ही पुरुष अगर उसके पिता है या हस्बैंड है या भाई है तो वो भी ऐसे ही कहती है, जैसे उन्हें संतुष्टि मिलती है ऐसी बातें कहकर। कैसी बातें कहकर? कि इट्स योर नेचर, कि ये तुम्हारा गुण है। महिला को भी ऐसे ही कहा जाता है कि ये तुम्हारा गुण है कि तुम इतनी छोटी हो, तुम सुंदरता के प्रतीक हो, तुम घरेलू हो, तुम कमज़ोर हो, और तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास रहने के लिए एक घर है, एक तुम घर के चार दीवारी के अंदर आराम से रहती हो। ऐसा ही महिलाओं को ताने दिए जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बोनसाई ट्री महिला को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, वाइल लिविंग क्रिएचर वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू ड्वार्फ देयर ग्रोथ, कि एक जीवित प्राणी को किसी की लंबाई को छोटा करने के लिए, उसको बोना बनाने के लिए शुरुआत से ही लग जाना पड़ता है, यानी वो शुरुआत से ही मेहनत करता है। जैसे एक माली एक बोनसाई ट्री को उगाने के लिए, एक गमले में उगाने के लिए शुरुआत से ही उसकी कटाई छटाई करने लगता है, उसे गमले में बोता है। ठीक है, तो शुरुआत से ही करता है, क्योंकि अगर पेड़ बड़ा हो जाए तो फिर से उसको छोटा नहीं किया जा सकता। वैसे ही महिला को भी, यहाँ पर पुरुष समाज में महिला को भी शुरू से ही ताने देकर उसको एक साधारण महिला के रूप में बदला जाता है। उससे कहा जाता है कि तुम घरेलू काम के लिए बने हुए हो, तुम सुंदरता दिखाने के लिए हो, मतलब मर्दों को लुभाने के लिए हो। ऐसी ऐसी बातें कहकर उसको साधारण महिला के रूप में उसकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, the bounded feet, the crippled brain, the hair in curl, the hands you love to touch। यहाँ पर the bounded feet एक चाइनीज प्रथा के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर ये सारी जो प्रोसेस है, पहले हम बताते हैं बोनसाई ट्री के बारे में कि द बाउंडेड फीट का मतलब है कि जो बोनसाई ट्री है उसकी जड़ों को गमले से बांध दिया जाता है। क्रिपलेड ब्रेन मतलब उसकी लंबाई की, उसकी जो असल ग्रोथ है उसको रोक दिया जाता है। द हेयर इन कर्ल्स, उसके बालों को मोड़ दिया जाता है, मतलब उसकी पत्तियों को काट दिया जाता है। द हैंड्स यू लव टू टच, यहाँ पर हैंड्स होती हैं उसकी टहनियाँ। जो एक गार्डनर है, जो एक माली है, बोनसाई ट्री को उगा रहा है, उसे उसकी टहनियों को छूने में मजा आता है, और उसकी टहनी को वो इस प्रकार का दर्द दे रहा है, उसकी टहनियों को काट रहा है, उसकी असल ग्रोथ को रोक रहा है। अब यहाँ पर हम अगर महिला के रूप में इसे देखें तो यहाँ पर महिला को भी इसी तरीके से परेशान किया जाता है, इसी तरीके से उसको दुख दर्द दिया जाता है। तो पहली यहाँ पर है द बाउंडेड फीट एक चाइनीज प्रथा थी, मतलब पुरानी प्रथा थी, जिसमें गर्ल्स के जो नीचे वाले पैर का हिस्सा है उसको कस कर बांध दिया जाता था, जिससे कि वो हिस्सा छोटा रह सके और छोटा रहकर वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। ये ऐसी परंपरा चाइना में थी जो अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट दूसरा यहाँ पर द क्रिपलेड ब्रेन, ये है एक अमेरिका में प्रथा थी कि सीधे बालों को कर्ल किया जाता था बहुत पहले, उन्हें अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, जिससे कि वो मर्दों को लुभा सके। ठीक है, इस तरीके से प्रथा थी। सॉरी, क्रिपलेड ब्रेन, ये द हेयर इन कर्ल्स को मैंने बताया। तो क्रिपलेड ब्रेन का जान लीजिए। क्रिपलेड ब्रेन मतलब महिलाओं के दिमाग में भर दिया जाता है कि उन्हें क्या करना है, मतलब उन्हें ये समझाया जाता है कि वो आप मर्दों को लुभाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए बनी हुई हो, तो ऐसे उनके साथ किया जाता है। और हेयर इन कर्ल्स तो मैंने अभी बताया था, अमेरिका की एक प्रथा थी जिसमें बालों को कर्ल किया जाता था, मोड़ दिया जाता था, सीधे से मोड़ दिया जाता था, जिससे कि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सके। इस तरीके की कुछ प्रथा थी। द हैंड्स यू लव टू टच, यहाँ पर ये लास्ट की 2 लाइन रिप्रेजेंट करती है पुरुष को, कि पुरुष जो उन महिलाओं के हाथों को छूना पसंद करती हैं, उनसे मिलना पसंद करती हैं, ऐसी महिलाओं को ही वो खुद ही दुख देती हैं। द हैंड्स यू लव टू टच मतलब कि कह रहे हैं यहाँ पर कि पुरुष जिन महिलाओं के हाथों को छूना पसंद करती हैं, उन्हीं महिलाओं को वो पैरों को बांधकर उन्हें दर्द देते हैं, उनके ब्रेन को, मतलब उनके दिमाग मस्तिष्क को भर देती हैं गलत बातों से, और उनके बाल जो सीधे रहती हैं उनको कर्ल करवा देती हैं, जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगे, नहीं मतलब उनका वास्तविक स्वभाव ही बदलवा देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आया कि मैंने क्या कहा था। अब मैं इसको विदाउट रीडिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार बोनसाई ट्री के बारे में और एक बार गर्ल के बारे में। देखिए, बोनसाई ट्री के बारे में आप बताया गया कि बोनसाई ट्री जो एक सुंदर गमले के अंदर है, अगर उसे किसी पहाड़ के ऊपर लगाया जाता तो वो एक 80 फीट तक लंबा बढ़ सकता था, जब तक कि कोई बिजली उस पर ना गिरे। लेकिन एक माली ध्यान से उसकी कटाई छटाई करता है और सिर्फ उसे 9 इंच का ही रहने देता है।
हर रोज जब वो माली उस बोनसाई ट्री की टहनियों की कटाई करता है और उसे छोटा करता है, तो ऐसा करते वक्त वो एक गाना गुनगुनाता है। गुनगुनाते हुए कहता है कि ये तो तुम्हारा प्राकृतिक स्वभाव है कि तुम्हें छोटा रहना है, तुम्हें आरामदायक रहना है, तुम्हें घरेलू रहना है। घरेलू मतलब घर की चारदीवारी के अंदर रहना है और तुम्हें कमज़ोर रहना है। ऐसा गाना गुनगुनाते हुए कहता है। साथ में वो कहता है कि तुम कितने खुशकिस्मत हो। ट्री को कहता है कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम इतने छोटे पेड़ होने के बाद भी इस छोटे से गमले में आसानी से रह रहे हो और ग्रो हो रहे हो। और एक माली उस बोनसाई ट्री को छोटा बनाने के लिए, उसको बोना बनाने के लिए शुरुआत से ही उसमें मेहनत करने लग जाता है, यानी उसकी रोक टोक उसे बांध कर रखता है एक गमले के अंदर। और उसे किस तरीके के दर्द पहुंचाता है, उसके बाउंडेड फीट यानी उसके जड़ों को बांध देता है गमले के अंदर कि जड़ भी उसकी बढ़ नहीं पाती है। क्रिपलेट ब्रेन उसकी असल ग्रोथ को रोक देता है। उसके द हेयर इन कर्ल्स यानी उसकी पत्तियों को छाट देता है, क्योंकि उसकी पत्तियां ही उसके बाल हैं। और द हैंड्स यू लव टू टच, यहाँ बताया गया कि एक माली उसकी टहनियों को छूना पसंद करता है और उसे वो इस तरीके के दर्द दुख मतलब परेशानियां पहुंचा रहा है। अब देखिए महिला के रूप में क्या बताया गया था। महिला के रूप में अगर इस पोयम को पढ़े तो यहाँ पर बताया गया है कि एक महिला जो चार दीवारी के घर के अंदर है, वो भी अगर उसे बाहर निकलने का मौका दिया जाता तो वो भी करीबन 80 फीट तक वो भी करीबन अब सक्सेस की ऊंचाइयों को छू सकती थी अगर उसके सामने कोई बड़ी मुश्किल ना आए। लेकिन एक गार्डनर यानी यहाँ पर एक पुरुष बड़े ही ध्यान से उसकी इस बढ़ती हुई कदमों को रोकता है और उसे एक साधारण महिला के रूप में, एक छोटी साधारण महिला के रूप में ही ग्रो करने देता है। हर रोज एक इंसान, एक पुरुष उसकी कटाई करता है, मतलब उसे ताने देता है और ताने देते वक्त उसे बहुत ही संतुष्टि महसूस होती है। वो ऐसा कहता है कि तुम्हारे तो ये प्राकृतिक स्वभाव है कि तुम एक छोटी हो, मतलब तुम बहुत ही कमज़ोर हो, तुम आरामदायक हो, तुम घरेलू कामों के लिए बने हो और तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम एक इन घर की चार दीवारी के अंदर अच्छे से जीवन जी रही हो। ऐसा कहकर वो उसे ताने देता है, मतलब उसे खुशी मिलती है ये कहते हुए। और एक महिला को साधारण बनाने के लिए उसे शुरू से ही उसे ताने देना शुरू कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी ग्रोथ ना हो सके, वो साधारण महिला बनी रहे और घर के चार दीवारी में घिरी रहे। और आखिरी लाइनों में एक महिला की दर्द को बताया हुआ है कि किस तरीके से चाइना की एक प्रथा थी जिसमें पैरों के नीचे के हिस्से को बांध कर रखा जाता था जिससे कि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। उनके बालों को उनके मस्तिष्क में ये भर दिया जाता था कि उन्हें मर्दों को लुभाना है, ठीक है, यानी उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। और अगली लाइन बताया गया है कि उनके बालों को, जो सीधे बाल हैं, उनको मोड़ दिया जाता था अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। ऐसी सारी परेशानियां महिलाओं को दी जाती थी और ये कौन करते थे? वो पुरुष करते थे जिन्हें इन महिलाओं के हाथों को छूना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इस पोएम ख़त्म हुई। यानी पोइटेस ये कहना चाहती है कि महिला को इन सभी पाबंदियों से लड़ना है और इनसे मतलब इनसे आज़ादी पानी है, इसलिए इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो हमारी ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी है इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और साथ ही इसके वर्कबुक सॉल्यूशन भी मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बाय बाय।